दुशासन, अब तुम्हारे केवल 5 भाई शेष है। मांगो, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वर्ण करो वो उत्सवा, किस प्रकार पांचाली ने तुम्हारे चंगू से छूटने के लिए प्रयत्न किए थे और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आज मुझसे दया की आशा मत रखना दुशासन। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे कौरव भाइयों का वध होगा। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। 98! मामा श्री, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ। भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं।
और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन! सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण खो बैठोगे। वाह विक्रोधर, वाह क्या दृश्य! मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध! क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष?
ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य। मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? हाँ, मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। सेनापति का मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? तुम ये सोच रहे हो ना कर्ण कि विकोदर भीम तुम्हारी पाश से कैसे निकल गए? कदाचित तुम भूल रहे हो कि विकोदर भीम पवन पुत्र है और पवन को कौन रोक सकता है? वाह रे वाह कुंती पुत्र हो, पवन पुत्र। बस इतना ही बल है तुमने।
बुलाओ बुलाओ अपने भाइयों को यहाँ। पांच पिताओं को। क्या कहा था तुमने? आज फिर से पांचाली का वस्त्रण करेगा? मैं आज और इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लूंगा, घृणित दुशासन। इसी भांति तुम पांचाली के केश पकड़कर युद्ध सभा में लाए थे ना? बुला दुशासन, बुला बुला अपने उस ज्येष्ठ भ्राता को जिसके कारण आज तेरी ये दशा हुई है। बुलाओ अपने उन 98 भाइयों को जो तेरे कारण और तेरे ज्येष्ठ के कारण धरती और नरक के मार्ग में फंसे हैं। बुला दुशासन, बुला, आज तो तू बुला। तुझको
भांति तुमने पांचाली के केश पकड़कर उसे घसीटा था ना। चल दुशासन। प्रणिपात माता। पिताश्री ने आपको कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत होने का आह्वान दिया। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली कि इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। भ्राता भीम की पुकार का अर्थ तो समझ रहे हो ना दुर्योधन। आज तुम्हारा 99वां अनुज भी जीवित नहीं बचेगा। जिस प्रकार उस युद्ध सभा में हम कुछ ना करने के लिए विवश थे, आज उसी प्रकार तुम अपने अनुज की रक्षा ना करने के लिए विवश हो। विवशता क्या होती है उसका भान आज होगा तुम्हें। तुम्हारा अंत करने से पूर्व तुम्हें तुम्हारे किए कुकर्मों का भान कराना आवश्यक है दुर्योधन। हम तो उस दिन विवश थे, किंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। सूर्य अस्त होने में अभी 2 घड़ी शेष हैं और तुम्हारे अनुज के पास भी। जाओ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने अनुज को। जाओ दुर्योधन, दौड़ाओ अपना रथ और बचा लो दुशासन के प्राण। कर चलो। तुम्हारा रखना कर, आज किसी के रथ का वेग भ्राता भीम के प्रहार से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। आज पांचाली के अपमान का प्रतिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता भ्राता भीम को। शीघ्रता करो मित्र। चीखो दुशासन, चीखो। इतना चीखो कि अंधायुग तुम्हें सुन तो सके कि जिन्हें द्रौपदी का क्रंदन दिखाई ना दिया उन्हें तेरा ये रुदन सुनाई तो दे। चीखो दुशासन कि संसार को संदेश मिले कि क्यों किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक नारी के टूटे हुए दर्प के टुकड़े जब छाती में चुभते हैं तो कैसा लगता है। गति बढ़ाओ मित्र, मेरा अनुज संकट में है। इस बाएं हाथ से तुमने द्रौपदी के केश पकड़े थे ना, स्मरण है ना नीच।
तुमने पांचाली का नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान किया है। आपको तुम्हारे धड़ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी दाएं हाथ से तुमने द्रौपदी का चीर पकड़कर खींचा था ना? अब चीर क्या, तुम लीर भी नहीं खींच पाओगे। बस करो संजय, बस करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। दुशासन! इसी छाती को पीट पीट कर तुमने पुरुषार्थ का ढोल पीटा था ना? अपने पुरुष होने का दम भरा था ना? अब मैं पीटता हूं तुम्हारी छाती। दुशासन, तुमने क्या कहा था पांचाली को? बोल, तुमने क्या कहा था पांचाली को? वैश्या! बोल दुशासन, फिर से बोल। बोल दुशासन, बोल।
मैं पांडुपुत्र था, मैं देवपुत्र था। तुमने मुझे क्या बना दिया दुशासन? तुमने मुझे पशु बना दिया, तुमने मुझे एक राक्षस बना दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसे युग में जन्म लेना पड़ा जहां मुझे अपने ही भाई के रक्त से ऐसा क्यों हुआ पांचाली? ऐसा क्यों हुआ? देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे यातना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन।
दान कराने का मूल्य रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा, देख, युद्ध समाप्त हो गया है। तेरी भुजाओं के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जान। अनुज, मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो अरे इसकी बुझाए क्या है? कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन,
परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति ये तीनों स्त्री हैं। और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। खेला तुमने जुआ दुर्योधन। क्या तुम्हारे अनुजों में, क्या तुम में पुरुषार्थ कम था जो द्यूत खेलने की आवश्यकता पड़ी? इसी द्यूत के कारण एक स्त्री पहले अपने ही अश्रों में नहाती है और अब अपनों के ही रक्त से। क्यों किया तुमने ये लालच दुर्योधन? क्यों रचा ये कुचक्र? इसी द्यूत, इसी कुचक्र, इसी लालच के कारण रचता है ये युद्ध, ये महाविनाश, ये महाभारत। क्यों आज एक भ्राता को अपने ही अनुज के रक्त को पीना पड़ा और दूसरा आज स्वयं के रक्त में लथपथ है? स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए है, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण।